नमस्कार जोहार, चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। बस्तर में धर्मांतरण को लेकर नेताओं के बीच छिड़ी जुबानी जंग। छत्तीसगढ़ के बस्तर में धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर भाजपा और कांग्रेस के नेताओं के बीच जुबानी जंग जारी है। अब धर्मांतरण के मामले में बस्तर पहुंचे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी भाजपा के प्रवक्ता केदार कश्यप के बयान पर पलटवार करते हुए अपने कुर्ते का बटन खोल गले में लॉकेट दिखाते हुए केदार कश्यप से पूछा है कि अब बताइए मैं किस धर्म का हूँ। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भाजपा मुद्दा विहीन हो चुकी है और धर्म पर राजनीति कर सत्ता हासिल करना चाहती है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। बस्तर के साथ साथ छत्तीसगढ़ की जनता जानती है कि भाजपा धर्मांतरण के नाम पर लोगों में नफरत फैला रही है। छत्तीसगढ़ में अब हिंदुत्व पर जंग। कांग्रेस और भाजपा खुद को बता रही सच्चा हिंदू। राम के बाद अब छत्तीसगढ़ की राजनीति हिंदुत्व पर गर्मा गई है। कांग्रेस और भाजपा के बीच खुद को सच्चा हिंदू साबित करने की जंग शुरू हो गई है। कांग्रेस कह रही है कि भाजपा सत्ता हासिल करने के लिए हिंदुत्व की माला जपती है। कांग्रेस नेता कृष्णन के बयान पर पलटवार करते हुए भाजपा विधायक और पार्टी के प्रवक्ता अजय चंद्राकर ने कहा कि आचार्य कृष्णन पहले अपने राज्य की चिंता कर ले। चंद्राकर ने कहा कि कांग्रेस को महात्मा गांधी की हर बात याद है, लेकिन यह याद नहीं है कि गांधी जी ने कांग्रेस को विसर्जित करने की भी बात कही थी। चंद्राकर ने कहा कि कांग्रेस चुनावी हिंदू है, लेकिन भाजपा की विचारधारा चुनाव तक सीमित नहीं रहती। हमारी संस्कृति में हिंदुत्व है। कांग्रेस विधायक ने जनसंपर्क निधि में किया घोटाला। स्वेच्छानुदान निधि के बंदरबाट के बाद महेंद्रगढ़ विधानसभा में कांग्रेस विधायक विनय जायसवाल पर जनसंपर्क निधि की राशि के बंदरबाट का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस विधायक विनय जायसवाल की अनुशंसा पर जिले के प्रभारी मंत्री ताम्रध्वज साहू के जनसंपर्क निधि का दुरुपयोग किया गया है। नगर निगम चिरमिरी के पार्षद व एमआईसी सदस्य सोहन खटिक के परिवार के 7 सदस्यों को जनसंपर्क निधि को राशि के 25-25 हजार रूपए बांट दिए गए हैं। चिरमिरी नगर निगम के पार्षद व एमआईसी सदस्य सोहन के बेटे, भाई, भतीजे, भाभी समेत अन्य परिवार के सदस्यों को 25-25 हजार रूपए बांट दिए गए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का छत्तीसगढ़ दौरा, सियासी गलियारों में हलचल तेज। छत्तीसगढ़ में लगातार बीजेपी के केंद्रीय नेताओं और मंत्रियों का दौरा हो रहा है। आगामी 30 जून को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिलासपुर आ रहे हैं। उनके बिलासपुर आने के कई राजनीतिक मायने हैं। छत्तीसगढ़ में आगामी नवंबर महीने में विधानसभा का चुनाव है और इसके ठीक बाद अप्रैल-मई 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा। इससे पहले ही बीजेपी अपनी जमीन पहले से ज्यादा मजबूत करने में जुटी है। बीजेपी के केंद्रीय मंत्रियों, केंद्र के नेताओं का छत्तीसगढ़ दौरा अपने आप में विधानसभा चुनाव के साथ ही लोकसभा चुनाव की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। भूपेश बघेल बोले, बीजेपी के पास धर्मांतरण का टेप रिकॉर्डर। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मुद्दे पर बीजेपी के बयानों पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, बीजेपी के पास धर्मांतरण के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। जहां जहां चुनाव होता है उन राज्यों में ये धर्मांतरण का राग अलापते हैं। भूपेश बघेल ने कहा, उनके पास ऐसा टेप रिकॉर्डर है जिसका बटन दबाने पर यही निकलता है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, असम, कर्नाटक, झारखंड हो या फिर हिमाचल हो। जहां जहां चुनाव हुए हैं वहां टेप रिकॉर्डर बजाया है और अब छत्तीसगढ़ में भी चुनाव है तो यहाँ भी बजेगा। भूपेश बघेल ने आगे कहा, इनके पास कोई योजना नहीं है। 10 साल से अधिक सरकार है। हिंदुओं को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया, केवल यह बताया कि लफ्ज याद हो रहा है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल बोले, शिक्षा के साथ खेल और अनुशासन भी जरूरी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आज के दौर में स्कूलों में शिक्षा का वातावरण बनाना जरूरी है। बच्चों को शिक्षा के साथ खेलकूद और अनुशासन पर भी ध्यान देना है। छात्र जीवन में ही समय की कीमत समझनी होगी। सीएम ने ये बातें शिक्षा सत्र 2023-24 के शुभारंभ और शाला प्रवेशोत्सव के मौके पर सोमवार को प्रोफेसर JN पांडे शासकीय उत्कृष्ट हिंदी माध्यम विद्यालय में कही। इस दौरान सीएम ने बच्चों के साथ बातचीत की। उन्होंने बच्चों की समस्याएं जानी और उनको प्रोत्साहित किया। एक छात्रा को बात करने से झिझक हो रही थी। सीएम ने उस बच्ची को प्रोत्साहित किया और उसके बाद उस बच्ची ने अपनी बात रखी। इस दौरान कई ऐसे छात्र छात्रा भी दिखे जो कि धारा प्रवाह अंग्रेजी में अपनी बात रख रहे थे। छत्तीसगढ़ के जाने माने यूट्यूबर देवराज पटेल के निधन पर सीएम भूपेश बघेल ने जताया शोक। छत्तीसगढ़ के जाने माने कॉमेडी यूट्यूबर देवराज पटेल के निधन पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शोक जताया है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा, दिल से बुरा लगता है से करोड़ों लोगों के बीच अपनी जगह बनाने वाले, हम सबको हंसाने वाले देवराज पटेल आज हमारे बीच से चले गए। सीएम भूपेश बघेल ने कहा, इस बाल उम्र में अद्भुत प्रतिभा की क्षति बहुत दुखदायी है। ईश्वर उनके परिवार और चाहने वालों को यह दुख सहने की शक्ति दे।
अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस। छत्तीसगढ़ के युवाओं को नशे की लत से मिलेगी निजात। नशे के खिलाफ समाज में जागरूकता लाने के लिए सरकार व्यापक स्तर पर कार्य कर रही है। वहीं पुलिस ने भी निजात अभियान के तहत बीते महीनों में नशे के अवैध व्यापारियों पर ताबड़तोड़ छापामार कार्रवाई की है। इसके अलावा पुलिस नशे के विरुद्ध जन जागरूकता अभियान चलाते हुए लोगों को नशे से होने वाले नुकसान के बारे में बताया जा रहा है। कुछ दिन पहले ही सीएम बघेल ने छत्तीसगढ़ को नशा से मुक्त करने के लिए जन जागरूकता अभियान शुरू किया। सीएम बघेल का मानना है कि लोगों को जागरूक करने के बाद ही समाज को नशा मुक्त बनाया जा सकता है। इसलिए छत्तीसगढ़ के लिए बेहद खास है अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस। दुर्ग पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा ऐप के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी कई बार निर्देश दे चुके हैं, लेकिन स्थिति बहुत कम सुधर रही है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के दुर्ग पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा ऐप के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। दुर्ग पुलिस ने बिलासपुर पुलिस के साथ मिलकर न्यायधानी में 2 ऑनलाइन सट्टा के पैनल को ध्वस्त किया है। पुलिस ने यहां से 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार बिलासपुर जिले के राजकिशोर नगर क्षेत्र में महादेव बुक 128 एवं रेड्डी बुक 421 नाम के ब्रांच में 2 पैनल का संचालन हो रहा था। पुलिस ने बताया कि विभिन्न बैंक खातों के माध्यम से सट्टे के पैसे का लेन देन किया जा रहा था। 7 आरोपियों के कब्जे से 4 लैपटॉप, 23 मोबाइल, एटीएम कार्ड, चेकबुक एवं अन्य दस्तावेज बरामद किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में रेन अलर्ट। दुर्ग सहित इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। छत्तीसगढ़ में पिछले 3 दिनों से कई जिलों में अच्छी बारिश हो रही है, तो कई जिलों में रुक रुक कर बरसात हो रही है। आज भी प्रदेश भर में जमकर पानी बरस रहा है। मौसम वैज्ञानिक का मानना है कि अभी आने वाले 3 दिनों तक इसी तरह का हाल रहने का वाला है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग की ओर से जारी की गई चेतावनी के मुताबिक येलो और ऑरेंज अलर्ट प्रदेश के कई जिलों के लिए किया गया है। बिलासपुर, पेंड्रा, मुंगेली, राजनांदगांव और कबीरधाम जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।